मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी सर, अ, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। थैंक यू। अपने आज के सबक का हम आगाज करते हैं। और मैं देख सकता हूँ कि कुछ नए स्टूडेंट्स ने भी हमें ज्वाइन किया गालिबन, जो पहले ज्वाइन नहीं करते रहे। जिसमें से एक जुरेज, आपने फर्स्ट लेसन है आपका ये? जी सर, फर्स्ट लेसन है। ओके, फिर मेथोडोलॉजी को शायद एक्सप्लेन करने का टाइम ना मिले। बहरहाल आप साथ साथ फॉलो करने की कोशिश करें। जी श्योर। और जी बात। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जस्ट साउंड शेयर बंद हो जाएगा। फेलोज ऑफ हेवन ने शायद कुछ साउंड शेयर किया हुआ। यस, ओके। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? सबक नंबर 4 का हम आगाज करेंगे। 3 इसबाक हम पढ़ चुके हैं पहले। आपने क्विज भी दिया, असाइनमेंट भी हुई। और आज हम अपने चौथे सबक का आगाज करने जा रहे हैं। ये सवाल हमेशा की तरह मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने अपनी यौमिया तिलावत में अल्फाज पर गौर करना शुरू किया या कि नहीं। कोई शेयर करना चाहेगा? इसमें लफ्ज यौमिया तिलावत रेड में हाईलाइटेड है। इसका मतलब ये है कि आप रोजाना कुरान करीम की तिलावत करें। तो अगर आप रोजाना कुरान करीम की तिलावत नहीं कर रहे तो ये इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है। अल्फाज में गौर करना तो उसके बाद है। तो कुरान के साथ एक डेली कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि कुरान के साथ ताल्लुक उस दर्जे का नहीं है जिस दर्जे का होना चाहिए अगर आप रोजाना कुरान करीम की तिलावत नहीं करते। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक आप पढ़ते हैं तो माशाल्लाह वो सारी चीजें वो जो आती है ना उसमें वो जी नोट जी जी, करते हैं। नोट करते हैं। अगर आप ये कुमा इसका जो ना डिफरेंस हमें आप फर्क महसूस मतलब होता है। पहले नहीं था, माशाल्लाह, लेकिन अब माशाल्लाह ये पता चल रहा है कि कुमा हो तो क्या मतलब होगा, कुम हो तो जबरदस्त। क्या जमा के सिगे में आ जाएगा। जी कुआ जी, ठीक है। पहले भी जो आते थे, लेकिन अब जी, माशाल्लाह हमें पहचान हो गई अब इसकी पहचान होगी। कि माशाल्लाह ये माशाल्लाह, क्या बहुत है खूब। और क्या नहीं। बहुत खूब। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हम यही यही वो चीज है जो कि रिक्वायर्ड थी आप लोगों से। और मैंने कहा था कि इस कोर्स से भरपूर फायदा उस उन्हीं स्टूडेंट्स को होगा जो तिलावत में अप्लाई करना शुरू करेंगे इसको। तो अगर आप अभी तक अप्लाई नहीं कर रहे तो प्लीज शुरू कर दें इसको अप्लाई करना। सर, जी जी जी, मैं नमरा। जी जी, क्लास के स्टार्ट से पहले ना मैं एक चीज बता दूं सारे स्टूडेंट्स को कि अब से जो अटेंडेंस रिकॉल होगी ना, वो बिल्कुल क्लास के एंड के 5 के मिनट्स में अटेंडेंस हमारे पास हमारे साथ मिस सबिहा है, वो लेंगी नेम रिकॉल करके। साथ रोल नंबर्स भी बताए जाएंगे, बट नेक्स्ट टाइम से जब भी अटेंडेंस रिकॉल होगी तो वो रोल नंबर पर होगी। तो आप सबने बिल्कुल एंड तक रहना है, और जब तक आप अपनी प्रेजेंट शो नहीं करते हैं तब तक आपने लीव नहीं करनी क्लास, नहीं तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। हम्म, बिल्कुल ठीक है। यानी क्लास आप वक्त से पहले छोड़कर मत भागे। आखिर तक क्लास में हमारे साथ रहें ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। जी, पहले यादा कर लेते हैं हम जल्दी से, जैसा कि हमारा तरीकाकार है कि हम रिकैप करते हैं। तो पहले 3 लेसन जो हमने पढ़े हैं उसका यादा कर लेते हैं। पहला लेसन जो हमने पढ़ा आप उसको मेरे साथ दोहरा लें एक मरतबा। जो कि हम इशारों की जुबान का इस्तेमाल करते हुए इसको दोहराते हैं। तो आप मेरे साथ जरा दोहरा लें। हुआ, हुआ हुआ हुमा, हुमा हुम, हुम अंता, अंत अंतुमा, अंतुमा अंतुम, अंतुम तुम। अना, अना अना। नहनु। 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 का तर्जुमा भी कर लेते हैं, लेकिन मैं अपना बैकग्राउंड जरा क्लियर कर दूं। जी, एक मरतबा फिर देख लें। और जो लोग जिन्होंने आज ज्वाइन किया है ये आप नोट कर सकते हैं कि जब हम गायब की बात कर रहे हैं तो इशारा अवे फ्रॉम बॉडी है। वाहिद के लिए 1, तस्निया के लिए 2 उंगलियां और जमा के लिए 4 उंगलियां। हुआ, हुमा, हुआ हुमा हुम, हुम अंता, अंत अंतुमा, अंतुमा अंतुम, अंतुम अना, अना नहनु। नहनु। वो एक, नहनु। वो एक, वो दो, वो दो, वो सब। एक। वो सब। आप वो एक, दो। आप एक, आप वो दो, सब। आप दो, आप आप सब। एक। आप सब। आप दो। मैं, मैं, आप सब। हम, मैं। हम, हम सब। हम्म। हम।
जी। तो और ये क्या हमने पहले सबक में पढ़ा था, ज़माइर मुनफसिला। ज़माइर मुनफसिला का मतलब क्या है? ये वो प्रोनाउंस हैं, ये वो ज़माइर या ज़मीरें हैं जो अलग आती हैं, यानी किसी लफ्ज के साथ जुड़ती नहीं है। मुनफसिल फासले से है, यानी एक फासला होता है, जैसा कि अरबी जुबान के अंदर चीजें अल्फाज जुड़ भी जाते हैं आपस में, उर्दू या अरबी के अंदर, लेकिन ये अल्फाज इस तरह इंटैक्ट रहेंगे और जुड़ेंगे नहीं। और इसका तर्जुमा जो है वो आपने उसकी खूब मशक कर ली है, लिहाजा हम आगे चलेंगे। उससे अगले सबक में हमने क्या देखा कि वाहिद से एक लफ्ज हमारे पास अगर वाहिद है तो उससे तस्निया और जमा कैसे बनाते हैं। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है मुस्लिमुन, जिसके मानी है एक मुसलमान मर्द। क्योंकि हम अभी तीनों इसबाक में हमने मुजक्कर की बात की है, इसलिए अब हम मुजक्कर की ही बात करेंगे। मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द है, और उसकी तस्निया बनाने के लिए हम आखिर में आनी या आईनी का इजाफा करते हैं। मुस्लिमुन से तस्निया क्या बनेगा? मुस्लिमानी। मुस्लिमानी का मतलब क्या होगा? दो मुसलमान मर्द। जमा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हमने क्या सीखा था कि आखिर में हम वाहिद के आखिर में ऊना या ईना का इजाफा करेंगे, और मुस्लिमुन के आखिर में आप ऊना का इजाफा कर दें तो वो मुस्लिमूना बनता है, और ईना का इजाफा कर दें तो मुस्लिमीना बनता है। ये दोनों शक्लें आपको कुरान करीम में भी मिल जाती है। और फिर हमने इसको पहले सबक के साथ मिलाकर पढ़ा, तो एक मरतबा साहब पढ़ लें, हुआ मुस्लिमुन, हुआ मुस्लिमून, हुमा मुस्लिमानी, हुमा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमूना, हुम मुस्लिमूना, अंत मुस्लिमुन, अंता मुस्लिमून, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमूना, अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिमुन, अना मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमूना। नहनु मुस्लिमून। तर्जुमा क्या होगा? हुआ मुस्लिमुन, तर्जुमा कीजिए। वो एक मुसलमान है, वो एक मुसलमान मर्द। हुमा मुस्लिमानी, वो दो वो दो मुसलमान वो है, दो मुसलमान, मुसलमान, हुम मुस्लिमूना, वो वो सब 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 मुसलमान। मुसलमान, मुसलमान। अंत मुस्लिमुन, आप एक आप एक मुसलमान, मुसलमान हैं, आप दो मुसलमान, आप दो अंतुम मुसलमान, मुस्लिमूना, आप आप सब आप दो मुसलमान मुसलमान, हैं, सब मुसलमान हैं। अना मुस्लिमुन, मैं एक वो एक मुसलमान, मुसलमान हूँ, नहनु एक मुसलमान, मुस्लिमूना, हम हम सब हम हम सब सब मुसलमान मुसलमान हैं। हूँ। हम सब मुसलमान। ठीक है जी। और ये आपने एक लफ्ज हमने मिसाल के तौर पे मुस्लिमुन लिया, लेकिन हमने इस सबक में बहुत सारी मिसालें देखी। आप मुस्लिमुन की जगह मुमिनुन ले आए तो मुमिनानी मुमिनूना हो जाएगा। आप उसकी जगह जो है वो सालिहुन ले आए तो सालिहानी सालिहून हो जाएगा। मुनाफिकुन ले आए तो मुनाफिकानी मुनाफिकूना हो जाएगा, एंड सो आप ऑन एंड एक मुसलमान हैं। जी। जी, तीसरा सबक हमने क्या पढ़ा? हमने तीसरे सबक में ज़माइर मुत्तसिला पढ़े, वो ज़मीर, ये वो टुकड़े जो जुड़कर इस्तेमाल होते हैं, मिलकर आने वाली ज़मीरें। और फिर हमने इसकी मशक की, बहुत सारे अल्फाज को इसके शुरू में जोड़ के, यानी ये ज़मीरें कहाँ पे जुड़ती हैं? ये आखिर में जुड़ती हैं। जैसा कि हमने मिसाल ली, ये मिसाल हमारे सामने है, इसकी मशक कर लेते हैं। पढ़िए मेरे साथ। कल्बुहु, कल्बुहुमा, कल्बु कल्बुहुमा, कल्बुहुमा, कल्बुहुम, कल्बुहुम, कल्बुका, कल्बुका, कल्बुकुमा, हुमा, कल्बुकुमा, कल्बुकुम, कल्बुकुम, कल्बी, कल्बी, कल्बुना। कल्बुना। ये तर्जुमा कीजिए, कल्ब कहते हैं दिल को, कल्बुहु क्या मतलब होगा? उसका उस दिल, एक का दिल, उस एक का दिल। कल्बुहुमा, उन दो का दिल, दो का दो दिल, का दो का दर्द है, दिल, उन दो का कल्बुहुम, उन सब का दिल, सबका दिल, उन कल्बुका, सबका दिल। आप एक आप एक का दिल, दिल, आपका कल्बुकुमा, आप दो का दिल, आप दो का कल्बुकुम, दिल, कल्बुकुम, आप सबका दिल, कदे, कल्बी, मेरा दिल, मेरा दिल, कल्बुना, हम सबका दिल, हमारा कल्ब। इसी तरह सबील आप ले लें, सबीलुहु, सबीलुहुमा, सबीलुहुम, सबीलुकुमा, सबीलुकुम, सबीली, सबीलुना। अजाब ले लें, अजाबुहु, अजाबुहुमा, अजाबुहुम, अजाबुका, अजाबुकुमा, अजाबुकुम, अजाबी, अजाबुना। उस एक का अजाब, उन दो का अजाब, उन सब का अजाब। तो इसमें बहुत सारी मिसालें हमने देखी, कुरान करीम से भी इसकी मिसालें देखी। और इसके साथ साथ हमने एक बात और पढ़ी कि इसमें जेर जबर का अगर फर्क आपको नजर भी आता है तो उससे आप परेशान नहीं होंगे, बल्कि आप तर्जमा उसी तरह करेंगे। जैसे कि ये मिसाल आपको मजीद समझाने के लिए, यहाँ पर ये स्लाइड पिछले हमारे लेसन में नहीं थी। अब्दुहु, अब्दुहुमा, अब्दुहुम, अब्द कहते हैं बंदे को। तो आपके पास ये जो पहला कॉलम है, ये शक्ल बिल्कुल आपने इसके साथ मशक की है। अब्दुहु, अब्दुहुमा, अब्दुहुम, अब्दुका, अब्दुकुमा, अब्दुकुम, अब्दी, अब्दुना।
लेकिन ये अब्दू की दाल के ऊपर अगर पेश की बजाय जबर आ जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे, अब्दहू हो जाए अब्दहुमा अब्दहुम अब्दका अब्दकुमा अब्दकुम अब्दी अब्दाना। इसमें इस कॉलम में आप क्या देख सकते हैं कि जो अब्द लफ्ज़ अब्द की जो दाल है उस पर पेश की बजाय क्या आ गई है, जबर आ गई। लेकिन हु हुमा हुम उसी तरह आखिर में आ रहे हैं। और तीसरी शक्ल हमने क्या देखी कि अगर जेर आ जाए, जैसे अब्दी है, अब्दू अब्दा अब्दी, तो अब ये जो पहले तीन हैं ये ही हिमा और हिम हो जाते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप लोगों ने कोई असाइनमेंट भी अभी आप लोगों को मिल चुकी है और आई होप कि आप में से अक्सर लोगों ने सबमिट भी करा दी होगी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस बात में। ये सिर्फ इसकी शक्ल बदल जाएगी, तर्जमा उसी तरह से होगा। तो आप मेरे साथ जरा पढ़ेंगे तीसरी कॉलम वाली, अब्दिही अब्दिही अब्दिहिमा अब्दिहिमा अब्दिहिम अब्दिहिम अब्दिका अब्दिका अब्दिकुमा अब्दिकुमा अब्दिकुम 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 अब्दी अब्दी अब्दिना। अब्दीना तर्जमा कीजिए, अब्दिही अब्दिही हाँ एक उस एक बंदा से एक बंदा एक बंदा का वो एक बंदा, बंदा अब्दिहिमा उन दो उन का दो बंदा का बंदा अब्दिहिम उन उन सब सब का का तमाम का बंदा बंदा। अच्छा जुरेर, इसमें आप गौर कीजिए, तर्जमा जो है वो एक बंदा नहीं हो सकता। उसकी क्या वजह है? हमने ये सीखा था कि ये ज़मीरें मुत्तसिल जो होती हैं, जो हु हुमा हुम काफ हुमा कुम है, जो आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, जब ये किसी इसम के आखिर में जुड़ती हैं, इसम समझते हैं आप, इसम क्या होते हैं? नाउन्स। जी जब ये किसी नाउन के आखिर में जुड़ती हैं तो तर्जमे में हमेशा का, के, की, रा, रे, री के मीनिंग आते हैं। अगर आप ये बात याद रखेंगे तो आप तर्जमा करने में गलती नहीं करें। अब यहाँ पर अब्दी ही वो एक बंदा नहीं हो सकता, बल्कि अब्दी ही उस एक बंदे का, सॉरी उस एक का बंदा, सॉरी उसी का अब्दी बंदा ही उस का एक का बंदा। बंदा, अब्दिहिमा उन दो का बंदा। यानी उन कि दो ये जो अब्द है इसकी असली इसके साथ, जैसे आपने ठीक है। कल्ब की मिसाल दी, आप कहते हैं कल्बी, मेरा कल्ब, कल्बी, तो अब दिल और आपके दरमियान एक एसोसिएशन। इसी तरह अब्दी मेरा बंदा, अलग अलग कुरान करीम में कहते हैं अब्दी या इबादी मेरे बंदे। तो अल्लाह और बंदों के दरमियान एक एसोसिएशन यहाँ पर जाहिर होती है। अब आप इसको कुरान करीम की मिसालें भी यहाँ पर दिखाई गई हैं लिख लिया आपको, था मैंने कहा फिर भी चेक कर लो। ये बात समझाने के लिए कि ये देखिए, वल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन, वही है जिसने जो नाजिल करता है अपने बंदे पर रोशन निशानी है। अब्दी ही आ गया, लेकिन अब्दी ही अब्दुहु अब्दहु जो मर्जी शक्ल आ जाए, तर्जमा आपने वही करना है जो आपने सीखा है। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अब्दिना का मतलब क्या होगा? हमारा बंदा। अब्दुना हो, अब्दना हो या अब्दिना हो, फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसका तर्जमा वही करेंगे, आप इससे परेशान नहीं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, इसमें रसूली ही देखिए आप, अब रसूली ही आ गया, रसूलुहु भी हो सकता है, अशहदु अन्न, अशहदु, दूसरा हम नमाज में पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वहां पर अब्दुहु कहते हैं आप, लेकिन अब्दी ही भी हो सकता है, इस तरह रसूलुहु भी हो सकता है, रसूलहु भी हो सकता है और रसूली ही भी हो रसूली सकता है। ही भी हो सकता ये मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, इसको आपने पहचान लेना है। ज़मीर मुत्तसिल जो हमने पिछली मरतबा पढ़े और अभी दोहराए भी, अस्सलाम वालेकुम सर। अगर हम गौर करें तो रोजमर्रा और नमाज के इस्तेमाल, नमाज के अल्फाज में भी ज़मीर मुत्तसिल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, बहुत फ्रीक्वेंट है। जैसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अगर आप इसको देखें तो इसमें भी अलैकुम के आखिर में आपको कुम की ज़मीर नजर आ रही है, बरकातुहू के आखिर में ये आपको हा नजर आ रहा है, हू वाली ज़मीर नजर आ रही है, बरकातुहू उसकी बरकतें, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह, यरहमुकल्लाह, यहदीकुमुल्लाह, इस तरह बहुत सारे अल्फाज में आपको इसका इस्तेमाल मिलेगा। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने बताया कि हमने जब गौर करना शुरू किया तिलावत में, तो अब हम इनको पहचान पा रहे हैं कि ये बहुत फ्रीक्वेंट है, क्योंकि हर लाइन में आपको ज़मीर मुत्तसिल मिलेंगे कुरान करीम। शायद ही कोई सतर ऐसी हो जिसमें ज़मीर मुत्तसिल का इस्तेमाल ना हो। ये असाइनमेंट है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपने भी, सब लोगों ने सबमिट नहीं कराई। तो हम आगे चलते हैं, आज का सबक हम शुरू करते हैं। आज के सबक को हम ऑफ कोर्स पूरा कंटेंट तो कवर नहीं कर सकेंगे, बाकी 2 दिन भी अस्सलाम हमारे वालेकुम पास है। सर। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था एक। जी जी जरूर पूछिए। सर हमने पढ़ा है कि अब्दुहु का मतलब होता है उस एक का बंदा,
जी मैं सूरह मरियम में देखा था, वहां पे अब्दुहु का मायने लिखा हुआ था अपना बंदा, तो ये किस अच्छा तरह से इसका जी मतलब होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही। ये जो अपना बंदा है ना, ये बामुहावरा तर्जुमा में इसको किया जा सकता है। इसकी आपको मैं मिसाल देता हूँ कि आप अंग्रेजी की मिसाल दे रहे हैं इंग्लिश की। ही इज डूइंग हिज वर्क। अगर मैं आपसे कहूँ ही इज डूइंग हिज वर्क, तो आप इसका क्या तर्जुमा करेंगी? वो उसका काम कर रहा है या वो अपना काम कर रहा है? वो अपना काम कर रहा वो है। अपना काम कर रहा है। तो हम जुमले की सेंस बनाने के लिए उर्दू जबान के अंदर, कि जब जो जमीर है, जमीर मुत्तसिल है, वो उसी बंदे को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम कह देते हैं अपना। देखिए ना, ओके सर। अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कि हम अपने बंदे पर, हमने अपने बंदे पर ये नाजिल किया। या आपने सूरह मरियम में कौन सी आयत पढ़ी आपने? आयत याद है आपको? आयत नंबर 1 में थी, 1 में भी था और आगे 2, 3 में भी था। इकरू 1 नहीं है रहमतिन। बल्कि सर, 1 नहीं है, 1 तो दूसरी है, 2 जी या जी 3 वाली आयत होगी। जी, इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। सूरह मरियम की दूसरी आयत है, इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, जब उसने पुकारा उसके रब को। अगर आप लफ्जी तर्जुमा करेंगे रब्बहू का, तो क्या होगा? उसका रब, रब्बहू। लेकिन अब आप बामुहावरा तर्जुमे में क्या कहेंगे कि जब उसने पुकारा अपने रब। तो ये चेंज जो है वो की जा सकती है। लफ्जी तर्जुमे में आप इस तरह कहते हैं और बामुहावरा में अपना कहते हैं। जुमले की सेंस जो है वो आप देखकर ये तर्जुमा कर सकते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश की एक मिसाल दे दी। तो आई होप के बात क्लियर होगी। आज का सबक जी शुरू सर, करते हैं ओके, जी। थैंक यू। आज का हमारा जो सबक है, उसमें हम वोकेबलरी के कुछ अल्फाज पढ़ेंगे। यानी आज हम कुछ नाउन्स जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली अकरिंग नाउन्स है, क्योंकि हमारा कोर्स जो है उसकी थीम ये है कि हमने कम वक्त में ज्यादा अल्फाज कुरान करीम के कवर करने हैं। जैसा कि हमने प्लान किया था, हमारा प्लान शुरू में हमने जो प्लानिंग देखी थी ओरिएंटेशन सेशन में, कि कुरान करीम में कुल तकरीबन 78,000 अल्फाज हैं, और उनको यूनिकली काउंट कर लिया जाए तो सिर्फ 17,000 अल्फाज रह जाते हैं। और उन 17,000 में से हम 40% इस एक लेवल वन के अंदर इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। लिहाजा इस कोर्स के अंदर उन अल्फाज का चुनाव किया गया है जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकरिंग है। तो आज के इस वक्त में टोटल हमने 12 अल्फाज सीखने हैं, लेकिन अभी शायद हम सिर्फ 6 अल्फाज ही पढ़ सकें। तो ये जो पहला हिस्सा है हमारे सबक का, इसमें 6 सिमतें या 6 डायरेक्शंस, जो कि कॉमन 6 डायरेक्शंस हैं, कि आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। आप इसको तरतीब कर लें, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। ये 6 शश जिहाद भी कहलाती हैं, 6 डायरेक्शंस भी कहलाती हैं, 6 एक्सिस जिसको आप कह सकते हैं। ये एक्सिस शायद 3 ही होती हैं, एक्स वाई जी, बहरहाल 6 डायरेक्शन। तो इनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, और कुरान करीम में भी हम देख सकते हैं कि इनका इस्तेमाल आपको यहाँ पर काउंट नजर आ रहा है सेकंड रो के अंदर, कि 36 मरतबा, जैसा कि ये है 22 मरतबा, 41, 51, 24 और 8 मरतबा। तो इसका इस्तेमाल चूंकि कुरान करीम में है, लिहाजा हम इनको सीखेंगे और साथ में हम इशारों के साथ मशक करेंगे। और हमारा जो तीसरा सबक है उसकी दोहराई तो होती ही रहेगी, अब वो बार बार दोहराया जाएगा, वो इंशाल्लाह आपको पक्का हो जाएगा। सामने के लिए हमारे पास क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? अमामा। सामने के लिए क्या लफ्ज है जी? अमामा। अमाम। लेकिन अमामा की जगह एक मुहावरा इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में, जो कि आपको लिखना चाहता है बैना यदई। यदुन किसे कहते हैं अरबी जुबान में? हाथ को कहते हैं यदुन। ठीक है। और यदई होते हैं 2 हाथ, यदईनी। आपने तस्निया पढ़ा नहीं, इसमें यदईनी है। यदुन एक हाथ और यदईनी 2 हाथ। और बैना जो है, हम पढ़ेंगे अभी इसी सबक के अगले हिस्से में, बैना कहते हैं दरमियान। दरमियान। तो बैना यदई 2 हाथों के दरमियान। अब आप देखिए, आपके 2 हाथों के दरमियान जो चीज होती है वो हमेशा सामने होती है। आपके हाथ पीछे की जानिब नहीं होते, नॉर्मली आपके हाथ कहाँ होते हैं? सामने की जानिब। तो हाथों के दरमियान जो चीज होती है वो सामने होती है हमेशा। लिहाजा कुरान करीम में सामने के लिए इस मुहावरे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, बैन यदई का। और अमामा, ये लफ्ज इमाम नहीं है, ये लफ्ज इमाम नहीं है बल्कि अमामा है। और कुरान करीम में सिर्फ एक मरतबा अमामा इस्तेमाल हुआ है, और बैन यदई और उसकी कुछ वेरिएशन 36 मरतबा कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ। पीछे के लिए क्या लफ्ज है? खल्फा। खल्फा। खल्फा, हाँ। इसको आप किससे याद रख सकते हैं? खलीफा से आप याद रख सकते हैं। उर्दू का लफ्ज, उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है, अरबी का लफ्ज ये खलीफा। खलीफा किसे कहते हैं? नायब को या सक्सेसर को, बाद में आने वाले को क्या कहते हैं? खलीफ। नाखल्फ का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है बहुत, नाखल्फ औलाद या वगैरह वगैरह। तो पीछे आने वाले को क्या कहते हैं? खलीफा। तो आप खल्फा से याद रखें। खल्फा क्या है? पीछे के लिए क्या लफ्ज है? खल्फा। आगे के लिए खलीफ। क्या है? अमामा या बैना यदई। अमामा बनाई। ऊपर के लिए क्या है? फौका।
और इसको याद फौका। रखना बहुत आसान है। उर्दू का लफ्ज क्या है? फौकियत, किसी को अपने ऊपर फौकियत देना। आपके जो सुपीरियर होते हैं वो भी आमतौर पे उनको हम, या फौकियत देना, किसी को भी किसी भी लिहाज से अपने ऊपर फौकियत देना, ये उर्दू में इस्तेमाल होता है। या माफूकुल फितरत एक लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू के अंदर, जिसको हम माफूकुल फितरत पढ़ देते हैं, जो फितरत से ऊपर हो, सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल के लिए उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है माफूकुल फितरत, जो फितरत से बियॉन्ड है। और इसी तरह तहता का लफ्ज बहुत आसान है, क्योंकि मातहत का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं सबऑर्डिनेट्स के लिए, जो हमारे से नीचे होते हैं उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मातहत। मातहत असल में क्या है? माँ का मतलब जो, और तहता का मतलब नीचे। तो ये मा तहता की बिगड़ी हुई शक्ल है, जो उर्दू में हम कहते हैं मा तहत। ये असल में क्या है? मा तहता, जो नीचे है, मा तहता। तो तहता नीचे, फौका ऊपर, तहता नीचे, यमीन उन शिमाल, सॉरी, यमीन उन दाएं के लिए, और शिमाल उन बाएं के लिए। शुमाल का लफ्ज नहीं है, इसको उर्दू के शिमाल के साथ आपने मिक्स नहीं करना, जिसको हम नॉर्थ के लिए यूज करते हैं, ये वो शुमाल नहीं है, बल्कि ये शिमाल उन है, शीन के नीचे जेर के साथ। यमीन उन दाएं शिमालुन। को कहते हैं, और शिमाल उन यमीनुन बाएं को कहते शिमालुन। हैं। जी, तो एक दफा फिर इन यमीनुन अल्फाज को देख लें। शिमालुन। सामने के लिए क्या है? बैना यदई। अब इसको याद करने की कोशिश ना बैना करें, आप सिर्फ यदई। इसको देखें। बैना यदई सामने के लिए, खल्फा पीछे के लिए, खलीफा से आप याद रखेंगे, फौका ऊपर फौकियत से याद रखें, तहता नीचे, मातहत से याद रखें, यमीन दाएं और शिमाल बाएं। यमीन और शिमाल का इस्तेमाल ज्यादा कम है उर्दू जुबान के अंदर। बहरहाल यमीन कसम को भी कहते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हमारे उर्दू में यमीन कसम के लिए भी शायद कोई इस्तेमाल होता है। बहरहाल यमीन जो है वो दाएं है, और शिमाल बाएं है। अब इसकी मशक हमने किस तरह से करनी है? हमने इसकी मशक करनी है ज़मीर मुत्तसिल को इसके साथ लगा लगा के, ताकि हमारी ज़मीर मुत्तसिल की मशक भी हो जाए, और किसकी मशक हो जाए? हमारे अपने सबक की मशक भी हो जाए, 6 अल्फाज हमें याद हो जाए, अजबर हो जाए। तो फौका तहता से शुरू करते हैं। बैना यदई को मैं जानबूझ के आखिर में ले गया हूँ, उसमें एक वेरिएशन है, उसको हम अभी नहीं देखेंगे, उसको बाद में देखते हैं। तो आप मेरे साथ इसमें मशक करेंगे। और अब इसमें एक काम हम और कर सकते हैं आसानी के लिए। वो काम हम ये करते हैं कि हम तस्निया को स्किप कर देते हैं अब इसमें से, क्योंकि तस्निया का इस्तेमाल कुरान करीम में काफी कम है, तस्निया के सीगों का। और आपको उसका आइडिया हो गया है, और आपने उसकी मशक भी कर ली है पहले 3 असबाक के अंदर, तो आपके लिए और आसानी हो जाए, और हम उसके बगैर मशक करेंगे। तो इसके लिए तैयार हैं जी आप लोग मेरे साथ मशक करने के लिए? जी। ठीक है। आप जो जो सिस्टर्स हैं, आप भी इशारों के साथ मशक करेंगी, कैमरा ऑन किए बगैर। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लें, और मेरे साथ आप इसकी मशक करें। पहला लफ्ज़ है मेरे पास, एक बार इसको आपने देख लिया है, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि आप स्क्रीन पे पूरी तस्वीर नजर आ जाए और मेरे साथ मशक कर सके। ठीक है जी। फौका ऊपर के लिए, फौका से हम शुरू करेंगे। पढ़िए जी। फौका, फौका। नहीं, फौकाहू, फौकाहु। फौकाहू, फौकाहु फौकाहू, फौकाहुम, फौकाका, फौकाकुम, फौकाना। फौकाना। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी। ठीक है। थोड़ी सी कट गई थी, अब आ रही है। कट गई थी, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आया मेरे, इसलिए मैं रुक गया था। ये एक बार फिर हम पढ़ते हैं। फौकाहू, फौकाहु। फौकाहुम, फौकाहुम। फौकाका, फौकाका। फौकाकुम, फौकातुम। फौकी, फौकाना। फौकाना। उस एक के ऊपर, सब के ऊपर, आपके ऊपर, आपके ऊपर। आप सब के ऊपर, आप सबके ऊपर। मेरे ऊपर, मेरे ऊपर। हमारे ऊपर। हमारे ऊपर। फौकाहू, फौकाहु। फौकाहुम, फौकाहुम। फौकाका, फौकाकुम, फौकाकुम। फौकी, फौकी। फौकाना, फौकाना। फौकाहू, फौकाहु। फौकाहुम, फौकाहुम। फौकाका, फौकाका। फौकाकुम,
فوقكم फौकी फौकी फौकाना فوقنا किसको याद हो गया? सर मुझे याद हो गया। ठीक है, अभी लेकिन मेरा ख्याल है सारे स्टूडेंट्स की तरफ से अभी यस नहीं आया। आप अपना हैंड रेस करके भी बता सकते हैं ऑप्शन जो इसमें आ रही है। जी हैंड रेस कर दें। ठीक है ठीक है, इसको थोड़ा सा मजीद पढ़ते हैं अभी। फौकहू फौकहू फौकहुम फौककुम फौकका 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 फौककुम फौककुम फौकी فوقي फौकाना فوقنا फौकहू فوقه फौकहुम फौककुम फौकहुम। फौकहुम देखिए पहले दो में जुरैद आप जरा गौर से सुनिए, हु और हुम है। पहले दो के आखिर में किसकी बात है? हा की। जो मुखातिब है, जब मुखातिब है तो काफ की बात आएगी। फौका फौककुम फौकी फौकता फौकतुम फौकती फौकाना فوقنا फौकी नहीं फौकी, फौकना छोटी या लगा फौकी 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 फौकाना। फौकाना और जुरैद आप अपने दाएं तरफ इशारा करें, आप अपने बाएं तरफ इशारा कर रहे हैं। फौकहू फौकहुम 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 फौकका फौकका फौककुम फौककुम फौकी फौकी फौकाना। فوقنا उस एक के ऊपर, सबके ऊपर, उन सब के ऊपर आपके ऊपर, आपके ऊपर आप सबके ऊपर, सबके ऊपर मेरे ऊपर, हमारे ऊपर। हमारे ऊपर हमारे ऊपर। जी मैं इशारा करता हूँ, आप पढ़ें। फौकहुम फौकहू एक के ऊपर नहीं तर्जमा नहीं करें, सिर्फ अभी पढ़ें, फिर इशारा करता हूँ मैं। फौकहु फौकहुम फौकका फौकता फौककुम फौकतुम फौककुम फौकी फौकना फौकना जी तर्जमा कीजिए। फौकहू उसे के ऊपर फौकहुम उनके ऊपर फौकका आपके ऊपर फौककुम आप सबके ऊपर सबके फौकी ऊपर मेरे ऊपर मेरे ऊपर फौकाना। हमारे ऊपर अरबी कीजिए। उस एक के ऊपर, फौकहु फौकका फौकहू हाँ फिर कीजिए। उस एक के ऊपर, फौकहू फौकहू उन सब के ऊपर, आप एक के ऊपर, फौकका आप सबके ऊपर, फौककुम मेरे ऊपर, फौकी हमारे ऊपर। फौकना इब्राहिम आपको समझ आ रही है? इब्राहिम आप हैं हमारे साथ? जी तो अब आपने क्या सीखा? ऊपर के लिए क्या लफ्ज़ है जी हमारे पास? ऊपर के लिए फौका फौका फौका। फौका उर्दू का कौन सा लफ्ज़ है जिससे आपको याद रख सकते हैं आप इसको? फौकियत से फौकियत से आप याद, और हाँ जी माफूकल फितरत से भी याद रख सकते हैं। ठीक है जी, माफूकल फितरत, माँ जो फौकल फितरत, ऊपर है फितरत के, यानी सुपर नेचुरल। और अब आपको जमीर वैसे ही आपको पहले सबक से याद होने चाहिए। हु हम, अब अपने हुमा को भी स्किप कर दिए। हु और हम, का और कुम, ही और ना, ये 6 ज़माइर हैं मुजक्कर के जिनकी हम मश्क कर रहे हैं, जिनको मिलाकर हम फौका की मश्क की। अब हम मश्क करेंगे किसकी? तहता की। लेकिन उससे पहले मैं बदल कर इशारा करता हूँ, आप उसको तर्जमा कीजिए। फौकाना हम सबके ऊपर फौकका आप आप एक के ऊपर फौकहुम उन सब सबके ऊपर फौककुम आप फौकी मेरे ऊपर फौककुम आप सबके ऊपर फौकहू से के ऊपर एक के ऊपर। इशारा देख कर आप बता जी। फौकी मेरे ऊपर मेरे ऊपर मैं आपके डैडी को फौकका आप एक के ऊपर आपके ऊपर फौकहुम
फौकहुम, उन सबके ऊपर, फौककुम, तुम सबके सबके ऊपर, आप सबके ऊपर, आप सब, फौकना, हम सबके ऊपर, हमारे ऊपर ही, हम सबके ऊपर। ठीक है जी, माशाल्लाह। अब फौका आपने सीख लिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? तहता। तहता के मतलब क्या है? नीचे। नीचे, नीचे। किससे याद रखेंगे आप? मातहत, मातहत से याद रखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तहतहु, उस एक के नीचे, तहतहुम, उस एक के नीचे, उन सबके नीचे, तहता हमने पहले अरबी के पीछे अरबी पढ़ेंगे, उर्दू के पीछे उर्दू पढ़ेंगे, फिर मैं इशारा करूंगा, आप पढ़ेंगे, फिर आप अरबी से उर्दू करेंगे और उर्दू से अरबी करेंगे, फिर मैं रैंडमली इशारे करूंगा। इसको अब हमने स्पीड पे करना। ठीक है जी। तहतहु, तख्ताहु, हु तहतहुम। तहतहुम, तर्जुमा मत करें, मेरे साथ पढ़ें प्लीज, शुरू से। तहतहु, तख्ताहु, तहतहुम, तख्ताहु, तहतका, तहतका, तहतकुम, तख्ताकुम, तहती, तख्ती, तहतना। तख्तना, उस एक के नीचे, उस एक के नीचे, नीचे। उन सबके नीचे, आप एक के नीचे, आप एक के नीचे, के नीचे, आप सबके नीचे, सबके नीचे, मेरे नीचे, हमारे हमारे नीचे। नीचे, हमारे नीचे, तहतहु, तख्ताहु, तहतहुम, तहतहुम, तहतका, तख्तका, तहतकुम, तख्तकुम, तहती, तख्ती, तहतना। तख्तना। ठीक है। अब मैं इशारा करता हूँ, आप पढ़ें, अरबी पढ़ें। तहु, अच्छा, आप में से किसी की सिस्टम से एको प्रोड्यूस हो रही है, आप या तो हेडफोन्स लगा लें या अपने जो स्पीकर हैं आपको उनको फिर करना पड़ेगा। नहीं, स्पीकर आप अगर लो कर देंगे तो फिर आवाज नहीं आएगी। हेडफोन्स लगाने पड़ेंगे आप। हैंड्स फ्री यूज कर लें, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ईयरबड्स, कुछ भी यूज कर लें जी। मैं इशारा करता हूँ, आप पढ़ेंगे अरबी। तहु, तख्ताहु, तहतहुम, तख्तका, तहतका, तख्तकुम, तख्तकुम, तख्ती, तहती, तख्तना, तहतुना नहीं, तहतना। ठीक है, तहतुना, तहतना, ठीक, कोई बात नहीं, हमने तहतुना भी कह दिया तो कोई बात नहीं। तर्जमा कीजिए, उर्दू में तर्जमा कीजिए। तहतहु, उस एक के नीचे, तहतहुम, उन सबके नीचे, तहतका, आप एक के नीचे, तहतकुम, आप सबके नीचे, तहती, मेरे नीचे, नीचे, तहतना, हमारे नीचे, नीचे, सबके नीचे जी। उस एक के नीचे अरबी कीजिए। तहतहु, तख्ताहु, उन सबके नीचे, तहतहु, तख्ताहुम, आप एक के नीचे, तख्तका, आप सबके नीचे, तख्तकुम, मेरे नीचे, तख्ती, हमारे नीचे तख्तना, जी। जी, अब आप तर्जमा करेंगे। तहतकुम, आप सबके नीचे, आप सबके नीचे। तहतहुम, उन सबके नीचे, सबके नीचे। फर्क आपने नोट किया? उन सबके नीचे, हुम और तुम में क्या फर्क है? हा की आवाज आ रही है आखिर में, तो उन सब की बात हो रही है। हुम और कुम जी। तहती, या मुतकल्लिम मेरे नीचे, मेरे नीचे, और तहतना, हम सबके नीचे, के नीचे, हमारे नीचे। तहतहु, उस एक के नीचे, तहत, तहतका, आप एक के नीचे, एक के नीचे। ठीक है जी, तो हमने दो अल्फाज आपको उम्मीद करता हूँ कि याद हो गए हैं। ऊपर के लिए क्या है हमारे पास? फौका, नीचे के लिए क्या है? तख्ता, फौका का मतलब क्या है? ऊपर, तख्ता का मतलब क्या है? नीचे, फौकियत और मातहत। हम मातहत से आप तख्ता को याद रख लेंगे, फौकियत से आप फौका को याद रख लेंगे। तो ये दो बहुत आसान हुए हमारे लिए। दाएं के लिए हम लेकर आते हैं यमीन। यमीनु, आप पढ़, यमीनुहु, यमीनुहु, यमीनुहुम, यमीनुहुम, यमीनुका, यमीनुका, यमीनुकुम,
यमीनुकुम यमीनी यमीनी यमीनुना यमीनुना उस एक के दाएं उस एक के दाएं सबके दाएं सबके दाएं एक के दाएं आप एक के दाएं सबके दाएं आप सबके दाएं मेरे दाएं मेरे दाएं हमारे दाएं हम सबके दाएं दाएं कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है दाएं जानिब क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है दाएं जानिब ठीक है यमीनुहु यमीनुहु यमीनुहुम यमीनुहुम यमीनुका यमीनुका यमीनुकुम यमीनुकुम यमीनी यमीनी यमीनुना यमीनुना यमीनुहु यमीनुहु यमीनुहुम यमीनुहुम यमीनुका यमीनुका यमीनुकुम यमीनुकुम यमीनी यमीनी यमीनुना यमीनुना यमीनुहु यमीनुहु यमीनुहुम यमीनुहुम यमीनुका यमीनुका यमीनुकुम यमीनुकुम यमीनी यमीनी यमीनुना यमीनुना एक के दाएं एक के दाएं के दाएं उन सबके आप दाएं एक के दाएं आप एक के दाएं आप सबके दाएं आप सबके मेरे दाएं दाएं मेरे दाएं हमारे दाएं हमारे दाएं आप में से देखिए आप में से कुछ लोगों को बहुत जल्दी याद होता है कुछ को देर से याद होता है जिनको जल्दी याद होता है उन्हें लगता है कि खाम खाम हम रिपीट कर रहे हैं लेकिन हमने शुरू में बात की है इस कोर्स की जो थीम है मेथोडोलॉजी है तकर्ररा ये तकरार बहुत अहम है तकरार से ज़हन नशीन होता है सबको और इशारों की जुबान उसको रीइंफोर्स करती है तो इसलिए आप इससे घबराएं नहीं वक्त कम है हम इसको और ज्यादा शॉर्ट करते चले जा रहे हैं यमीन उनका मतलब क्या है दाएं अब मैं इशारा करता हूँ आप पढ़िए यमीनुहु यमीनुहुम यमीनुका यमीनुकुम यमीनी यमीनिना तर्जमा कीजिए यमीनुहु एक की दाएं यमीनुहुम सबकी दाएं यमीनुका आप एक की दाएं यमीनुकुम आप सबके दाएं यमीनी मेरे दाएं यमीनुना हमारे दाएं हमारे दाएं अरबी कीजिए उस एक के दाएं यमीन उन सबके दाएं यमीनुहु आप एक के दाएं यमीनुका आप सबके दाएं यमीनुकुम मेरे दाएं यमीनी हमारे दाएं यमीनुना तर्जमा करें यमीनुका आप एक के दाएं आप एक के दाएं यमीनुहु एक के दाएं उसके दाएं यमीनी मेरे दाएं यमीनुहुम हम आपके दाएं आप यमीनुकुम सब आप सबके दाएं यमीनुना हमारे दाएं हमारे दाएं बिल्कुल ठीक है अच्छा यमीनुन जो है इसकी एक जमा है यमीनुन की अगर हम जमा करें तो यमीनुन की जमा भी इस्तेमाल हो जाती है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अईमानुन ये मैं वैसे होना साइड नोट आपको बता रहा हूँ यमीनुन की एक जमा है अईमानुन तो बाज़ औक़ात यमीन की बजाय अईमान भी आ सकता है यानी ज्यादा दाएं की बात हो रही है यमीनुहु की बजाय यमीनुहुम है जैसे अईमानुहुम उन सब के दाएं के लिए ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है अगला लफ्ज़ हमारे पास क्या है दाएं के लिए हमने क्या लफ्ज़ सीखा है अभी यमीनुन और नीचे के लिए क्या हमने सीखा नीचे के लिए और ऊपर के लिए फौका और बाएं के लिए अब हम क्या पढ़ेंगे शिमाल शिमाल शीन के नीचे से रखनी है आपने शिमाल शिमाल शिमालुहु शिमालुहुम शिमालुका शिमालुका शिमालुकुम शिमालुकुम शिमाली शिमाली शिमालुना शिमालुना एक के बाएं आप एक के बाएं आप एक के बाएं आप सबके बाएं मेरे बाएं हमारे हम सबके बाएं हमारे ठीक है जी एक मतलब फिर पढ़ लें क्योंकि 5 मिनट है हमारे पास शिमालुहु शिमालुहु शिमालुहुम शिमालुहुम शिमालुका शिमालुका शिमालुकुम शिमाली शिमाली शिमालुना शिमालुना शिमालुहु
शिमालुहु शिमालुहुम शिमालुका शिमालुका शिमालुकुम शिमालुकुम शिमाली माली शिमालुना मालूना शिमालुहु शिमालुहु शिमालुहुम शिमालुहुम शिमालुका शिमालुका शिमालुकुम शिमालुकुम इशारा कर दो। शिमाली शिमाली शिमालुना शिमालुना मैं इशारा करता हूँ, आप पढ़िए। शिमालुहु शिमालुहुम शिमालुकुम शिमाली शिमालिना शिमालुना शिमालुना जी मालूना तर्जमा कीजिए। शिमालुहु वो एक का बाएं वो एक नहीं, का के एक ही लाना पड़ेगा। उसके उस एक के बाएं। ये फोकस अटेंशन स्पैन आपका खराब हो रहा है इस वक्त। ये बात की अलामत है जी। सर जी फरमाइए। सर मैं अटेंडेंस मार्क कर लूं? जी बिल्कुल कर लें, अटेंडेंस मार्क कर लें। या रुकिए बस मुझे ये वाली शिमाल मुकम्मल कर लें, शिमाल वाला जी मुकम्मल जी कर ठीक है। जी। तर्जमा कीजिए जी। शिमालुहु एक का बाएं, शिमालुहुम सबके बाएं शिमालुका आप एक के बाएं शिमालुकुम आप सबके बाएं शिमाली मेरे बाएं शिमालुना हमारे बाएं हमारे बारे जी। उस एक के बाएं मालू उन सबके बाएं शिमालुहुम आप एक के बाएं शिमालुका आप सबके बाएं शिमालुकुम मेरे बाएं शिमाली हमारे बाएं शिमालुना ठीक है। हमने आज कितने अल्फाज लिखे हैं अभी? मशकिया 4 अल्फाज की 4 डायरेक्शंस हमने कवर कर ली हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे। अब आप जरा बता दें, अहमद आप बताइए आगे के लिए क्या डायरेक्शन है, सॉरी दाएं के लिए क्या है? यमीनु यमीनुन। आप बताइए जुरैस, ऊपर के लिए क्या है? फौका फौका। जी आप बता दें। फरहा आप बताइए नीचे के लिए क्या है? तख्ता ठीक है। और AG32 आप बता दें बाएं के लिए क्या है? शिमाली शिमाल। ठीक ठीक है जी। बस अभी आप अटेंडेंस मार्क कर लें। बारकल्लाहु ओके तो अस्सलाम वालेकुम। और मैं पहले गर्ल्स की अटेंडेंस मार्क